पहले की बात है, एक हरे भरे सुंदर मैदान में एक मेहनती चींटी और एक मस्त मौला बेफिक्र टिड्डा रहता था। वो बसंत ऋतु की शुरुआत थी, सूरज चमक रहा था, फूल खिले हुए थे, चारों तरफ चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज़ें गूंज रही थी। चींटी हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करती थी, खेतों से दाने और बीज इकट्ठा करती और उन्हें अपने छोटे से घर में जमा करती। एक दिन सुबह सुबह जब वह भारी दाना अपनी पीठ पर उठाए जा रही थी, टिड्डा अपनी बांसुरी बजाते हुए उछल कूद करते हुए आया। अरे चींटी बहन, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? टिड्डे ने कहा। चींटी बोली, आओ मेरे साथ, तुम भी इसे उठाने में मदद करो। लेकिन टिड्डा बोला, अरे तुम मेरे साथ आओ, गाओ, नाचो, मौसम कितना सुहाना है। चींटी ने रुक कर कहा, नहीं टिड्डा भाई, मुझे भी काम करना है, सर्दी जल्दी ही आने वाली है, मुझे सारा खाना इकट्ठा करना होगा, तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। टिड्डा हंसते हुए बोला, सर्दी आने में भी तो बहुत समय है, अभी तो मज़े का वक्त है, खाना है, मस्ती है, तुम ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं ले रही हो। लेकिन चींटी ने बस मुस्कुरा कर सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए, टिड्डा नाचता गाता और खेलता रहा। कभी वह चींटी का मजाक उड़ाता, तुम तो एक मशीन की तरह बस काम ही करती हो। चींटी शांत रहती, लेकिन उसका काम लगातार चलता रहा। गर्मी और पतझड़ के मौसम में भी वह दिन रात जुटी रही। धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी, आसमान बादलों से ढक गया, ठंडी हवा चलने लगी, सर्दी आ गई थी। अब वह हरा भरा मैदान बर्फ से ढक गया था, नदियां जम गई थी, कहीं भी खाने को कुछ भी नहीं था। टिड्डा अब गाना नहीं गा रहा था, वह ठंड से कांपता हुआ भूखा और थका हारा घूम रहा था। वह धीरे धीरे चलकर चींटी के घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। चींटी बहन, तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मैं भूखा हूँ, ठंड में बहुत काँप रहा हूँ। चींटी ने दरवाज़ा खोला। वह टिड्डे की हालत देखकर दुखी हुई, लेकिन बोली, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि सर्दी आएगी। उस समय तुम गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, अब तुम क्या करोगे? टिड्डे ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं समझ गया हूँ, समय रहते मेहनत करना ज़रूरी है। चींटी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगली बार तुम भी मेहनत करोगे। टिड्डे ने वादा किया और दोनों दोस्त बन गए। अब टिड्डा भी समझ चुका था कि मज़ा करना ज़रूरी है, लेकिन मेहनत और योजना बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय रहते काम करना और भविष्य की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वर्तमान में जीने से कठिन समय में परेशानी आ सकती है।